अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप पेयोनीर का कार्ड पाकिस्तान में या अदर कंट्री में कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना बैंक अकाउंट के। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तब आप बआसानी से पेयोनीर का कार्ड पाकिस्तान में बना सकते हैं, वो भी मास्टर कार्ड, वो भी फ्री आपको मिलने वाला है आज की, आप अगर वीडियो लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको नई अपडेट जो मिलने वाली है वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना अब हम चलते हैं पेयोनीर का कार्ड कैसे बनता है और कैसे इसे बना सकते हैं, वो भी बैंक अकाउंट के बिना। पेयोनीर की जो वेबसाइट की नई अपडेट है वहाँ आपको बैंक अकाउंट का ऐड करना लाजमी है। जो ओल्ड वेबसाइट थी वहाँ पर आपको बैंक अकाउंट इंटर नहीं करना पड़ता था। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप पेयोनीर की जो वेबसाइट पर बैंक अकाउंट के बिना कैसे कार्ड बना सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या, आपने यहाँ पर जस्ट यहाँ पर लिखना है dailymotion.com। जैसे ही आपने dailymotion.com लिखा, आपकी वेबसाइट ये ओपन हो चुकी है। जस्ट सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने लॉग इन होना है। अगर आपने लॉग इन, आपके पास इसका अकाउंट है तो आप यहाँ पर लॉग इन हो, अगर नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो जस्ट आप गूगल अकाउंट से भी लॉग इन हो सकते हैं विदाउट साइन अप के। मेरे पास गूगल अकाउंट ये जो है एम नूर के नाम के नेम का है, वो यहाँ पर इस पर मैं लॉग इन होऊंगा। दोस्तों, ये लॉग इन हो चुका है। जस्ट आप करना क्या है, यहाँ पर आपने जाना है सेटिंग पर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल जो भी है आपने यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद जस्ट आपने करना क्या है, यहाँ पर डेट, मंथ एंड 96। मैं यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट करता हूँ। वो अपडेट क्यों नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया था और मेरी प्रोफाइल अपडेट चुकी है। अपडेट होने के बाद यहाँ पर आपने सेटिंग जो है, यहाँ पर आपने इसे रेज करने के बाद यहाँ पर लिखना है पार्टनर। पार्टनर लिखने के बाद जस्ट इंटर करना है और थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ये जो टैब शो हो रही है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। एक ऑप्शन है अपग्रेड टू पार्टनर और दूसरा ऑप्शन है वॉच वीडियो। अगर आप ये ओनली यूज़ करना चाहते हैं डेली मोशन ओनली वीडियो वॉच करने के लिए, कि तो आप फिर ये आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप यहाँ पर अपना चैनल बनाने जा रहे हैं तो जस्ट आपने यहाँ पर चैनल बनाने जा रहे हैं और आप यहाँ पर मनी अर्निंग करना चाह रहे हैं तो जस्ट अपग्रेड टू पार्टनर पर आपने क्लिक करना है। पार्टनर में क्लिक करने के बाद आप इसकी जो पॉलिसी सबसे पहले आप ये रीड कर सकते हैं और जस्ट आपने एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर कोई भी आपका ये लाजमी है, आपको ये प्रोफाइल इमेज यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगी। मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल ये लगा रहा हूँ और आपको कवर इमेज भी लगाना लाजमी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर मैंने पहले ही यहाँ पर इसकी कवर इमेज इस साइज़ की मैंने यहाँ पर डाउनलोड की हुई थी। आपको ये साइज़ इसका लाजमी पढ़ना होगा और ये इमेज यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई प्रोफाइल की। मैं सबसे छोटे वाले आइकॉन की यहाँ पर कोऑर्डिनेटर की ही इमेज लगा लेता हूँ। लगाने के बाद जस्ट आपने करना क्या है, यहाँ पर अपना यूआरएल जो आपको चाहिए वो आपने यहाँ पर इंटर करना है। मैं यहाँ पेयोनीर का ही यूआरएल आपको दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर ये इंटर कर रहा हूँ। इंटर करने के बाद जस्ट आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं टाइम लाइन और कुछ भी आप यहाँ पर अपडेट करना चाह रहे हैं, पर फेसबुक, ट्विटर या अदर कुछ भी अपनी वेबसाइट यहाँ पर सेव, उस इंटर करने के बाद जस्ट मैं सेव करूँगा। जैसे ही ये सेव हो रहा है तो पेज रिफ़्रेश हो रहा है। तो दोस्तों, ये रिफ़्रेश होने के बाद जस्ट आपने करना क्या है, आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने दूंगा मैं आज की इस वीडियो में। जस्ट आपने यहाँ पर इंटर करना है अर्निंग पर। जैसे ही आप यहाँ पर अर्निंग पर क्लिक करते हैं तो ओवरव्यू आपके टैब जो एक्टिव हो चुकी है। जस्ट आपने यहाँ पे आउट मेथड पर जाना है। यहाँ पर ऐड मेथड पर आपने जस्ट आपने यहाँ पर अपना नेम इंटर करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोहम्मद शहबाज और जो आपका एड्रेस है वो आपने लिखने के बाद जस्ट आपने अपनी कंट्री सबसे पहले सेलेक्ट करनी। मैं पाकिस्तान से हूँ इसलिए मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ये तीन नीचे दिए गए हैं जो पेमेंट मेथड है, चॉइस पेमेंट मेथड, बैंक अकाउंट पेयोनीर का, नीचे पेयोनीर का कार्ड, प्रीपेड कार्ड पेयोनीर, एंड लास्ट में है पेपाल। लास्ट में जो पेपाल है मे बी फीस अप्लाई। आपने जो सेंटर वाला प्रीपेड कार्ड पेयोनीर का जो आपने यहाँ पर चेक मार्क करने के बाद बाय क्लिक यहाँ पर कर देना है और नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम मिलेगा दोस्तों। प्रोसेसिंग टाइम में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जैसे ये पेज रिफ़्रेश हो रहा है तो दोस्तों आपने करना क्या है, जहाँ पर आपने ईमेल अपनी लिखनी है। मैं अपनी ईमेल यहाँ पर कॉपी करके लाता हूँ जो मैंने दी थी यहाँ पर डेली मोशन में, जिससे मैंने साइन अप किया था। जस्ट मैंने यहाँ से मैं इसका ईमेल यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल डालनी है जो आप यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं। जस्ट यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। मैं 1996 एंड जुलाई यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, जुलाई एंड 28। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किए, इंटर डेट डाली और न्यू टैब शो हो चुके हैं। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस कंप्लीट जिस पर आपने कार्ड मंगवाना है वो एड्रेस आपने यहाँ पर इंटर करना है। और यहाँ पर आपने ईमेल नंबर भी वो भी आपने यहाँ पर इंटर करना है जिस पर आपको कॉल रिसीव भी हो सकती है। मे बी वैसे ये कॉल नहीं करते। नेक्स्ट आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड देना है, वो भी आपको 8 वर्ड में देना पड़ेगा। और साथ में आप इंग्लिश के भी 2 वर्ड लिखने लाजमी होंगे। वो देख सकते हैं साथ में वो बता रहे हैं, पॉप अप शो हो रहा था, आप रीड कर सकते हैं कि वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन भी देना लाजमी पड़ेगा। आप यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर रख सकते हैं जो आपको आसान लगे। मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन इस पर इसलिए यहाँ पर यही रखता हूँ, नेम पे जो भी आता मैं अपना नेम ही रख लेता हूँ क्योंकि ये मैं भूलने वाला नहीं। यहाँ पर आपने सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपने सिक्योरिटी कोड इंटर करना है। जैसे ही आपने सिक्योरिटी कोड इंटर किया, जस्ट नेक्स्ट ऑलमोस्ट इज़ डन। यहाँ पर आपको अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करना पड़ेगा। मैंने आईडी कार्ड आप रैंडम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने कार्ड पर पहले ही पियोनीर का कार्ड रिसीव कर चुका। जस्ट मैं यहाँ पर इंटर करने जो जा रहा हूँ वो कोड है ये मैं अपना आईडी कार्ड नहीं इंटर कर रहा हूँ क्योंकि ये अगर मैं अपना दोबारा रिप्लेस करूँगा तो ये कार्ड इशू मुझे नहीं करेंगे। जस्ट मैं यहाँ पर यहाँ ये जो इंटर शॉपिंग एड्रेस है ये आपके घर का एड्रेस है, ये देख सकते हैं। फॉलोइंग एड्रेस ये भी आपको घर का एड्रेस आपको ये कंप्लीट इंटर करना पड़ेगा दुरुस्त दुरुस्त। और यहाँ पर आपने एग्रीमेंट करने के बाद आप ऑर्डर करें। दोस्तों जैसे ही आपने ऑर्डर पर क्लिक किया तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर पासवर्ड मैं अपडेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली पे आउट मेथड पर डेली मोशन के पे आउट मेथड पर आ चुके हैं। जस्ट आपने करना क्या, नेक्स्ट जो काम है, सबसे पहले आप ईमेल पर अपनी जीमेल के ईमेल अकाउंट पर जाएं। वो आपको वहाँ पर पेयोनीर की तरफ से एक जीमेल रिसीव होने वाली है। जैसे ही साथ में हम पेयोनीर की वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं। दोस्तों आप फुल स्टेप को आप फॉलो करें और आपका कार्ड बासानी बन सकता है। दोस्तों ये देखें, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आप वेरिफिकेशन माई ईमेल, मैं जैसे ही ईमेल पर क्लिक करता हूँ, वेरिफिकेशन ईमेल पर क्लिक किया तो थोड़ा सा वेट करेंगे और आपका अकाउंट सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पर आपको मैसेज रिसीव हो रहा है कि सक्सेसफुली वेरीफाई योर ईमेल। इसके बाद आपने करना क्या है, पेयोनीर पर जाने के बाद आप पेयोनीर अकाउंट पर जाएँ और यहाँ पर आप अपने अकाउंट पर लॉग इन हो या साइन इन हो। जो मेरा ईमेल था वो नूर 786 के नेम के साथ था, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं साइन इन हो रहा हूँ इस पर। तो दोस्तों ये वीडियो तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आप अपना कंप्लीट करें। सबमिट करने के बाद दोस्तों जस्ट आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। जैसे ही आपने वेट किया, अब आपका कार्ड ऑलमोस्ट रेडी अभी भी नहीं हुआ। क्यों? वो आपने सेटिंग पर जाना है। जस्ट सेटिंग पर जाने के बाद वेरिफिकेशन सेंटर पर जाना है। वेरिफिकेशन सेंटर पर जाने के बाद जस्ट आपने करना क्या है, वेरिफिकेशन सेंटर पर अभी आपको नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुआ।
थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर वेट कंप्लीट होता हूँ, सबसे पहले आप प्रोफाइल अपनी एडिट करें। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा हम चलते हैं वेरिफिकेशन सेंटर पर। अभी तक मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला। तो दोस्तों मैं आपको बताने ये वाला था कि मैं आपको एक और वेबसाइट पर दिखा देता हूँ कि मैंने वो भी अकाउंट अभी थोड़ी सी देर पहले ही बनाया था। उससे मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट आपको क्या करना है और कैसे ये आपको रिसीव होएगा कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर होने वाला है, जैसे ही मैं साइन इन किया तो दोस्तों मे भी कि वो उस पर नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट आए। जैसे ही आपने सेटिंग पर जाने के बाद वेरिफिकेशन सेंटर पर जाना है। वेरिफिकेशन सेंटर पर जाने के बाद जस्ट आपको होना है, आप करेंगे क्या, अकाउंट अप्रूवल। यहाँ पर आपने जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको आईडी फ़ोटो कार्ड जो मिला है वो यहाँ आप नेशनल आईडी कार्ड या पासवर्ड की यहाँ पर आपने करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, जस्ट आपने उसकी पिक्चर लेनी है एक। वो पिक्चर का रेजोल्यूशन क्लियरली होना चाहिए कि वो आपको रेजोल्यूशन बहुत साफ़ और आपको पिक्चर साफ़ नज़र आनी चाहिए। यहाँ पर आपने अपलोड करनी है और जस्ट सबमिट पर आपने क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और वो पिक्चर आपने अपलोड करनी है। नेक्स्ट जो अगर आप नेशनल कार्ड का देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने फ्रंट एंड की यहाँ पर पिक्चर, सबसे ऊपर आपने फ्रंट की, यहाँ पर फ्रंट आईडी कार्ड की इमेज और सेकंड में आपने बैक साइड की इमेज को, यहाँ पर दोनों को आपने अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही आपने करना है, वो आपको जो सबसे पहले आपने डिटेल दी हुई है आपने आईडी कार्ड की प्रीवियस जो आपने पहले दी थी, वो आईडी कार्ड से नंबर आपका मैच करेंगे और डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ और आईडी कार्ड मैच होगा तो आपको 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये कार्ड घर में मिल जाएगा। और मैं आप दोबारा यहाँ पर लॉग आउट होता हूँ और मैं आपको वहाँ पर लेके जाता हूँ, शायद वहाँ पर नोटिफिकेशन दोबारा मिल जाए। नेक्स्ट मैं आपको बता तो चुका हूँ कि ये आपको कैसे ही नोटिफिकेशन मिलने वाला है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करूँगा। दोस्तों मैं आप दोबारा इसमें साइन इन हो रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही साइन इन होता है तो मैं यहाँ पर दोबारा यहाँ पर चलता हूँ। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक सॉरी अभी तक ये अप्रूवल का नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिला। तो दोस्तों ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला। मैं आपको सॉरी भूल गया था बताने में कि अगर आपने पहले आईडी कार्ड यहाँ पर यूज़ किया हुआ अपना, तो वो उस पर दोबारा आप यूज़ करेंगे तो आपको कार्ड इशू नहीं होने वाला। तो दोस्तों आप एक ही आईडी कार्ड एक ही कार्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं 100% आपको 100% आपको मदद करूँगा। आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं ही पड़ेगी। मे बी आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे और ऑल स्टेप्स फॉलो किए होंगे तो आपको मुझसे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।